मित्रों, मैं अशोक गुप्ता किंकर स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एकेडमी की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो चैनल में। आज का हमारा विषय है कि हमें इंपोर्ट बिजनेस कैसे करना है। तो जैसे ही हम इंपोर्ट का नाम लेते हैं तो हमारे हर व्यक्ति के दिमाग में एक तस्वीर आती है कि मैं किस चीज़ का इंपोर्ट करूं। एकदम से आइटम आती है। और आप लोग जो ये इस वीडियो पर आए हैं तो सबका एक उद्देश्य है स्क्रैप मेटल इंपोर्ट। तो जैसे ही स्क्रैप मेटल के बाद एक आम व्यक्ति के मन में यही आता है कि ये कितने का मिलेगा वहाँ। अभी लोगों ने ये पता भी नहीं किया कि यहाँ कितने का बिकेगा, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं। इसको बोलते हैं अपने इंडिया में भाव निकालो, किसी भी चीज़ का भाव निकालो। तो भाव निकालने की हमारी एक होती है इंटेंशन, तो हम सारी कैपेसिटी उसमें लगा देते हैं, जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाव तो पता करना ही है, लेकिन एग्जैक्टली वो काम होगा कैसे। भाव तो आपको बहुत सारे पोर्टल्स पर मिल जाएंगे, हम भी बता देंगे आपको भाव, लेकिन भाव से काम तो नहीं चलेगा। क्योंकि मान लिया हमें पता चल गया कि कोई चीज़ आप हम चाय का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को भूल जाइए, हम लोकल काम कर रहे हैं। और आसाम में फॉर एग्जांपल हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं, बॉम्बे दिल्ली इधर हैं, तो हम कहते हैं बहुत दूर आसाम में कोई चीज़ चाय का काम हमें करना है, वो चाय किसी 100 रुपये किलो मिल रही है और वो यहाँ 150 रुपये किलो बिक रही है। तो अब कैसे करेंगे हम। तो हमने बातचीत कर ली, सब कुछ कर ली, फ़ोन पर बातचीत कर ली और हम वहाँ लेने गए तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। तो बिना जाए वो चाय कैसे आ सकती है। यानी कोई हमारा आदमी चाहिए। अब हम भारत में बैठे हैं तो हम कह सकते हैं हम चले जाएंगे चाय के लिए, तो आपको अंतोगत्वा जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए जैसे ही हमें इंपोर्ट के हम भाव लेते हैं, इधर उधर से भाव आते हैं, तो हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि देर सवेर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और जब हम मेटल स्क्रैप की बात करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि और चीज़ों में आपको भाव मिल जाएगा, आप इंटरनेट करेंगे, फ़ोन करेंगे, आपको भाव मिल जाएगा, लेकिन मेटल स्क्रैप जो एक इतनी आसानी से बिकने वाली चीज़ है, उसका तो आपको भाव भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इसकी इंडिया में शॉर्टेज है, इसीलिए तो आप इसको कर रहे हैं। क्योंकि ये कैश में बिक जाता है, कैश से मतलब नगद नहीं, बैंक के थ्रू RTGS हो जाता है, फ़ौरन एडवांस पेमेंट हो जाती है, LC खोल देते हैं लोग। तो ये इतनी, जब एक माल को लेने के लिए उसकी मारा मारी है, तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पीछे जहाँ से ये माल आता है वहाँ भी तो मारा मारी है। आप अगर जेन्युइनली लोग ढूंढ रहे हैं, फेसबुक पे ढूंढते हैं, अलीबाबा पे ढूंढते हैं और 10 पोर्टल पे ढूंढते हैं, तो मुझे अचंभा होता है कि ऐसी चीज़ जो हम बाहर जाके उनके सामने उनके यार्ड में खड़े होकर जब हम मांग रहे हैं तो वो हमें नहीं देते हैं, भाव भी नहीं देते हैं अगर वो हमें ना जानते हों। तो ऐसी चीज़ का भाव आपको बैठे बैठे यहाँ कैसे मिलेगा। चलो भाव मिल भी गया, एक अंदाजे से भाव मिल गया आपको, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहाँ आप जाएँ तो वो माल वहाँ मिल जाए। तो यहीं पर हमारा रोल आता है। हम लोग स्टार्टअप इंडिया एकेडमी में हम लोग 40 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं। और जब मैं कुल 25 साल का था तो मैं जर्मनी चला गया था, 5 साल में वहाँ रहा, 5 साल में दुबई रहा, 11 साल में अमेरिका रहा। तो ये सब अनुभव के बाद आज हमारे 4 कंट्रीज़ में ऑफिस हैं, अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, चाइना में। इनकी हेल्प से और हम अपने अनुभव की हेल्प से हम वो चीज़ जो वहाँ नहीं मिल रही है या महंगे रेट पर मिल रही है, हम उसको सही रेट पर ले आते हैं अपने ऑफिसेज की वजह से। यही फ़र्क है उनमें और हम में, बाकी के यूट्यूबर्स में और हम में। वो बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छी लाइट एंड साउंड है, उनका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छी है। हमारे पास ये कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो काम है। काम का मतलब जब आप बाहर जाएंगे, अगर आप कितना ही बढ़िया से बढ़िया सीख के आप चले जाएं, तो क्या आप माल खुद उठा सकते हैं? हमारे अनुभव से हमें ही दिक्कत होती है माल उठाने में, आपको कैसे नहीं होगी। लेकिन तो ये वाला जो प्रश्न है, ये कोई यूट्यूबर आपको नहीं बताता है कि जो हमें जाना पड़ेगा
तो हम कैसे वहाँ पर जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे, वहाँ तो कदम कदम पर इतना तो विदेश में आदमी पहचान जाता है कि आप नए हैं और उस नएपन का कई बार फ़ायदा उठा लेता है। तो इसके लिए हमारी जो हेल्प होती है कि वहाँ एयरपोर्ट से हमारा आदमी आपको पिकअप करता है, होटल लेके जाता है, आपकी उन लोगों से मीटिंग कराता है। मीटिंग में आप माल देखते हो, बातचीत करते हो, रेट लेते हो। जो वो रेट ज़्यादा देना चाह रहा है तो हम उसको कम कराते हैं, नेगोशिएट करते हैं, क्योंकि लोग हमें वहाँ जानते हैं। तो इसको हम उसको कहते हैं भाई ये हमेशा माल लेने वाले हैं, इस रेट को आप कम करिए। तो वो कम पर फिर उसके बाद जब वो लोड होना होता है तो हमारे सामने लोडिंग होती है, आप भी वहाँ खड़े होते हैं। और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन। हमारे यहाँ एक और परेशानी है जो हमारे पास लोग आते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स एक बहुत मामूली चीज़ है। आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई भी काम करते हैं, आप कोई फॉर्म भरते हैं, आप बैंक का फॉर्म भी भरते हैं, तो कोई ना कोई आपको फॉर्म भरना सिखा देगा, बता देगा। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपके पास माल होना चाहिए, सही जगह से होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में ही लोग, मैंने देखा है, एक एक हफ्ते के कोर्स कराते हैं, दो दो हफ्ते के, एक एक महीने के। यहाँ तक कि हमारे पास वो लोग आते हैं जो MBA किए हुए हैं, फॉरेन बिजनेस में MBA किए हुए हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि बिज़नेस कैसे हो। वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि हमें कोई आइटम ऐसी चाहिए जिसमें हम ज़्यादा कर सकें। वो लोग आते हैं जो ऑलरेडी स्क्रैप का इंपोर्ट कर रहे हैं, दुबई से ही कर रहे हैं, वो भी हमसे पूछना चाहते हैं कि इसको हम कैसे अच्छी तरह करें कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो। आप लोगों का कई बार एक बहुत ऑब्वियस सवाल आता है कि आप क्यों नहीं करते जब ये इतना प्रॉफिटेबल है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कोई नई बात नहीं है कि जो पुराने खिलाड़ी होते हैं वो बाद में कोच बन जाते हैं, क्योंकि उन्हें मैदान में रहने का एक शौक़ होता है या लोगों से बातचीत करने का, उस खेल में रहने का शौक़ होता है। इसी प्रकार से हम लोग बिजनेस कोच हैं, जो हम बिजनेस आपको समझाते हैं। हमारी इंट्रोडक्शन यही है कि हम 40 साल से इस बिज़नेस में हैं, 4 कंट्रीज़ में हमारे ऑफिसेज हैं, और हम इसको 3 कंट्रीज़ में हम खुद रह चुके हैं। इस अनुभव के हिसाब से हमारा तरीका 4 तरह से हम हेल्प करते हैं। एक तो हम आपको जो बेसिक प्रोसीजर्स हैं उसकी जानकारी देते हैं, वो सब जगह से आपको मिल सकती है, यूट्यूब से, गूगल से, सब जगह से। लेकिन जो हमारे साथ जो विशेषता है कि जैसे ट्रबल शूटर होते हैं, एक काम करने में जो ट्रबल आती है, जो दिक्कत आती है, इसको ऐसा बोलते हैं कि जैसे पढ़ाई कराई जाती है आपको अच्छे स्कूल कॉलेज में, बहुत अच्छी पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन जो ट्यूटोरियल में जाते हैं तो आपको कुछ नोट्स की मदद से आप 1 महीने में ही पास हो जाते हैं। तो करीब करीब हमारा ऐसा है कि हमारे अनुभव के हिसाब से वी आर ट्रबल शूटर ऑफ द ट्रबल कमिंग इन द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। दूसरी चीज़, हम आपको हिंदुस्तान में रहते हुए ही उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे उन व्यापारियों से मिलना है। एक्चुअली में तो हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो फुल पैकेज लेते हैं, उनको हम डायरेक्ट मिलवाते हैं, लेकिन आपकी तैयारी हम शुरू से कराते हैं। जो बिल्कुल कहता है मुझे कुछ नहीं मालूम, ना तो मुझे इंपोर्ट के बारे में मालूम है, ना मुझे स्क्रैप के बारे में मालूम है, मुझे तो ये जानना है कि प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो हम उसकी ये तैयारी कराते हैं कि कैसे ये प्रोसीजर होता है, ट्रबल शूटिंग होती है, प्रैक्टिकल उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। और इसके बाद आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस के हम जवाब देते हैं आपको। और ये हुआ केवल 50% काम। इसके बाद काम शुरू होता है जब एक्चुअल इंपोर्ट करना है। तो मैंने अभी बताया आपको, जब एक्चुअल इंपोर्ट करना है तो एक बार तो आपको अवश्य जाना पड़ेगा, हमारा ऑफिस देखना पड़ेगा, हमारा सिस्टम देखना पड़ेगा, जिनसे आपको माल खरीदना है उनसे मिलना पड़ेगा और वस्तु स्थिति को समझना पड़ेगा। इसके लिए जब आप जाते हैं, वही मैंने आपको बताया A to Z, आपको एयरप्लेन से लेकर होटल, लोगों से मिलाना, डॉक्यूमेंट, शिपिंग को आप बहुत आसान, आप कभी सोचते भी नहीं है कि ऐसी शिपिंग होनी चाहिए जो सस्ती भी हो और सुरक्षित रूप से आपका माल आपके नज़दीक पहुंच सके, जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ये सब शिपिंग में हमें करना होता है। डॉक्यूमेंटेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, हमारा आदमी आपको वहाँ मिलता है, वो सब इस चीज़ की टेक केयर करता है कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो डॉक्यूमेंट राइटर होता है, वो डॉक्यूमेंट लिख के आपको दे देता है। डॉक्यूमेंट में ज़्यादा
मेहनत लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा आता है कि हम ये कर क्यों रहे हैं, ये यूट्यूब क्यों बना रहे हैं। नेचुरली हमने यूट्यूब से, हम भी जीवन में हमें कोई खाने की चीज़ बनानी है, हम फ़ौरन यूट्यूब देखते हैं और सीखते हैं। तो हमारा ये था कि जो हमने औरों से सीखा है, जो हमें आता है, वो हम भी औरों के साथ शेयर करें। इसमें कोई चार्ज नहीं लगता, सब लोग फ्री में देखते हैं। और उसके अलावा जो मैंने बताया कि हम लोग, क्योंकि हम लोग बिज़नेस कर चुके हैं, तो अब हमारा ये मन है कि हम बिज़नेस से संपर्क में रहें। हमारे बच्चे इस काम को ऑलरेडी करते हैं। तो मैं जो अब इस एज में, आई एम 66 ईयर्स नाउ, तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम ये बिज़नेस अपने देश में, क्योंकि हमारा देश दूसरा सबसे बड़ा देश होते हुए भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में हमारा 15वां 16वां नंबर आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि विदेश का व्यापार देश की उन्नति में बहुत सहयोग देता है। अब देखिए, जो लंदन है वो कितना छोटा सा देश है, लेकिन उसने पूरे विश्व को काबू में किया हुआ था विदेश व्यापार के वजह से। अमेरिका तक उसके काबू में था, पूरे यूरोप के, अफ्रीका के, इंडिया, पाकिस्तान, सब उसके अंडर में थे। तो ये व्यापार एक ऐसी चीज़ है जो देश की उन्नति के लिए बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे वो एक्सपोर्ट हो। एक चीज़ अकेली नहीं हो सकती। कुछ लोग एक्सपोर्ट में कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इंपोर्ट में कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये सब चीज़ें हमने बताने की कोशिश की है कि एक्चुअल प्रोसेस क्या होती है इंपोर्ट के लिए। खाली भाव का लेना सब कुछ नहीं होता है, भाव तो आ ही जाता है। और आप ये भी सोच सकते हैं, अगर आप डाटा निकालिए, अगर इंडिया मेटल इंपोर्ट के काम में नंबर 1 है, तो नंबर 1 है तो इसका मतलब काम तो हो रहा है, बहुत लोग कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ जो आपको शॉर्टेज में है वो वहाँ जाकर लेनी होगी। तो वहाँ जाके लेने में भाव इज़ ए वेरी सेकेंडरी थिंग। सही आदमी से माल मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए, डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। भाव तो नेचुरली कम होगा तभी आप लेंगे। तो शुरुआत में जो हमारे पास लोग आते हैं वो भाव पर बहुत जोर देते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है कि हम किसी तरह से ये सारी बातें फ़ोन पर समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम उनको ये वीडियो ट्रांसफ़र कर देंगे कि वो उसको देख सकें। और हमारी जो बाकी की वीडियो हैं वो भी आप देख सकते हैं कि कैसे एक्चुअल लोडिंग होती है दुबई में या और कहीं। और जो हमारे बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, FAQ, उसकी भी एक वीडियो है। जर्नल इंपोर्ट की भी एक वीडियो है। और भी हम वीडियो बनाएंगे जिससे कि आपको ये पता लगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो और आप सोचते हो कि आगे भी आपको इस तरह की वीडियो का सूचना मिलती रहे, तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम तो एक सलाह और देते हैं कि अगर आपको ये काम करना है तो आपको अपने परिचितों से, घर में दोस्तों से, मित्रों से आपको इस सलाह लेनी चाहिए कि शुड आई गो फॉर दिस बिजनेस और नॉट। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लोग आपकी हंसी करेंगे तो हंसने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसलिए शुरू में आप ऐसे लोगों से बात करें जो आपकी हंसी ना करें, जो आपके नज़दीक वाले हों। तो उसके लिए आप इसको इस वीडियो को आप शेयर कीजिए उनके साथ और उनसे राय लीजिए। हमें भी राय दीजिए, हमें आप कमेंट लिखिए और हमसे फ़ोन करिए, पूरी राय लीजिए और हमें बताइए कि इस वीडियो में ये चीज़ें कम रही, आपने ये चीज़ तो अच्छी बताई, ये चीज़ आप नहीं बता सके। तो वी विल बी वेरी हैप्पी टू गेट ए फीडबैक फ्रॉम यू। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि स्टार्टअप इंडिया आपको पूरा सहयोग देगा इस बिज़नेस में। और बहुत आसान काम है अगर आप ढंग से करें। आटे से रोटी बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर अगर आपको नहीं आता है तो एक नया आदमी जिसने कभी रोटी बनते नहीं देखा, हम कहेंगे आटे में पानी मिला दो, तो वो हो सकता है पानी में आटा मिला दे। है तो एक ही बात, लेकिन वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए काम को सीख कर किया जाए, बहुत अच्छा प्रॉफिट है। आप करने वाले इसमें आराम से 1 करोड़, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। और इसके बाद हम और वीडियो बनाएंगे किस तरह से आप पब्लिक इशू निकाल सकते हैं। पब्लिक इशू, लोगों के दिमाग में खौफ रहता है, ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन आसान काम है। पब्लिक इशू के बारे में भी आपको वीडियो बनाई जाएंगी। तो ये कुछ लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर इट। और आप जो भी आपको पूछना हो निसंकोच आप हमें फ़ोन करें, पूछें। आपने पूरी वीडियो देखी है, इसके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।